Good morning, students. As you know, we are doing fourth chapter of economics, organization of data. And in our previous lecture, we had discussed about basis of classification. That how can we classify the data in different categories or different sections. So in our today's lecture, we discuss about variable and what are the types of variable. So let us start concept of वेरिएबल. वेरिएबल एक वो क्वांटिटी है जो चेंज होती रहती है, हमेशा फिक्स नहीं रहती. जो चेंजेबल क्वांटिटी है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल. जैसे कि हमारी हाइट है, ठीक है, चेंज होती रहती है, थोड़ा बहुत बढ़ गई, कम होगी. तो जिसमें कभी भी कितना भी थोड़ा बहुत ज़्यादा चेंज आता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल. सो लेट अस रीड. अ करेक्टर a characteristics is a phenomena which is capable of being measured. और उस क्वांटिटी को हम मेज़र भी कर सकते हैं. जैसे हमारी हाइट है उसको हम मेज़र भी कर सकते हैं, हमारा वेट है उसको हम मेज़र भी कर सकते हैं, हमारे सब्जेक्टिव मार्क्स हैं उसको भी हम मेज़र कर सकते हैं. जिसको मेज़र किया जा सकता है और जो वैल्यू चेंज होती रहती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल. सो a value that can be measured or that can be changeable is known as variable. Thus a variable refers to quantity which is subject to change. जो चेंज होती ही रहती है और उसको हम किसी न किसी मेजरमेंट यूनिट के थ्रू मेज़र भी कर सकते हैं. इफ़ वी मेज़र द वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, अगर हम क्लास 11th के स्टूडेंट्स की बात करें, उनके वेट की बात करें, सो द वेट ऑफ स्टूडेंट्स इज नोन एज वेरिएबल. तो बच्चों का वेट क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि वो चेंजेबल वैल्यू है. सो नाउ द टाइप्स ऑफ वेरिएबल. फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट एंड सेकेंड इज कॉन्टिन्यू. Discrete variable are those variable that increase in jumps or in complex number. जो वैल्यू कम्प्लेक्स में ही जंप करती है या इंक्रीज होती हैं उनको हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल. जो पॉइंट्स में चेंज नहीं होती, जैसे क्लास में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, पहले फॉर एग्जांपल 10 थी, फिर स्टूडेंट्स 11 हो गए, 12 हो गए, 13 हो गए, तो ये फुल वैल्यू है. तो जो डाटा होल नंबर्स में चेंज होता है, कम्प्लेक्स नंबर में चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल. एंड कॉन्टिन्यू वेरिएबल विच आर नोट जंप इन होल नंबर. जो होल नंबर में चेंज नहीं होता उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यू वेरिएबल. जैसे हमारा वेट है, 5 से सीधा 6 नहीं होता, 6 से सीधा 7 नहीं होता, पहले 5 1 था, फिर 5 2, मीन्स जिसको पॉइंट्स में भी मेजर किया जा सकता है, दैट इज नोन एज कॉन्टिन्यू वेरिएबल. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रो डाटा. रो डाटा. रो डाटा इज अ क्रूड फॉर्म ऑफ डाटा. डाटा की क्रूड फॉर्म को, ठीक है, क्रूड नेचर को हम क्या बोलते हैं? रो डाटा. जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म का होता है, अनसिस्टेमेटिक फॉर्म का होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने डाटा कलेक्ट किया, उसको हमने बिल्कुल चेंज नहीं किया, ना ही तो क्लासेस में डिवाइड किया, ना ही कोई सेक्शन बनाए, तो वो डाटा जिसको चेंज नहीं किया अभी तक, जैसे कलेक्ट किया था उसी नेचर का है, तो वो होता है रो डाटा. जैसे इन्होंने दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th के बच्चों के मार्क्स हैं. देखो, ना ही तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, ना ही कोई डिसेंडिंग ऑर्डर है, सिर्फ सिंपल नॉर्मल इन्होंने जैसे कलेक्ट किया था. फर्स्ट स्टूडेंट के 30 मार्क्स, सेकंड स्टूडेंट के 25 मार्क्स, थर्ड स्टूडेंट के 15. देखो, ना ही तो इनको कोई रोल नंबर वाइज किया हुआ है, ना ही कोई असेंडिंग डिसेंडिंग में किया है. तो ये डाटा होता है स्टूडेंट्स रो डाटा. Okay, now what are the series? Series. Raw data are classified in the form of series. तो जो raw data हमने ऊपर कलेक्ट किया है, जब हम उस डाटा को सीरीज मतलब सिस्टमेटिक फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सीरीज होती है. जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? सीरीज है, कि हमने उसको एक सिस्टमेटिक सीरीज में मान दिया, सीक्वेंस में कर दिया, तो दैट इज नोन एज सीरीज. ओके, द नेक्स्ट इज फोर्थ टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज. स्टूडेंट्स, ये टॉपिक मैं आपको एट अ टाइम ऑफ न्यूमेरिकल्स करेंगे डिस्कस. ओके, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी एरे. ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी एरे.
both frequency array and frequency distribution show the arrangement of data। देखो दोनों में ही डाटा को अरेंज किया जाता है, एक सिस्टम में, एक सीरीज में, एक ग्रुप बना के, दोनों में ही किया जाता है। What with the frequencies as variable corresponding to different values। देखो वैल्यूज सेम नहीं होती, डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, तो उनको दो फॉर्म्स में, अलग अलग फॉर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना क्या होता है, उनका डिफरेंस शो करता है। जैसे देखो फ्रीक्वेंसी एरे में हमने जस्ट सिंगल नंबर को वन टाइम शो किया, जैसे 150, 1 की फ्रीक्वेंसी 50, 2 की 70, 3 की 90, 4 की 120, 5 की 200। तो ये है फ्रीक्वेंसी एरे। ओके, जो जिसमें नंबर सिंगल टाइम्स राइट किया जाता है वो होती है फ्रीक्वेंसी। नाउ हियर वैल्यूज ऑफ द एक्स वेरिएबल आर डिस्क्रीट वैल्यूज। यहाँ पे एक्स की जो वैल्यूज है वो डिस्क्रीट है, सिंगल टाइम सिंगल नंबर आ रहा है। जैसे रोल नंबर 1 एक बार ही आएगा क्लास में, रोल नंबर 1 दो नहीं होते एक क्लास में। रोल नंबर 2 भी एक बार ही आएगा। तो इस तरह की सीरीज को जिसमें एक नंबर एक बार ही आता है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। सो डिस्क्रीट सीरीज से हम क्या बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी एरे। Showing rating by the students of principal values of y variable are the frequencies corresponding to different variables of a x value। तो x की हमने ये इन्होंने वेरिएबल्स बताए हुए कि 1 की फ्रीक्वेंसी है 50, 2 की है 70, 3 की है 90। तो ये एक बार ही रिपीट हो रहा है, दो बार रिपीट नहीं हो रहे, तो ये है फ्रीक्वेंसी एरे। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हियर एक्स वेरिएबल डज नॉट शो डिस्क्रीट वैल्यूज। देखो इसमें क्या है, एक्स में डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है, इन्होंने ग्रुप बना दिया 5 to 10, तो इसमें सिंगल नंबर नहीं है। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 5 से लेके 9 तक नंबर्स इसमें इंक्लूड हैं। तो एक पॉकेट में ही या एक ग्रुप में ही, एक क्लास इंटरवल में ही बहुत सारे नंबर्स इंक्लूड हैं। तो जब एक ग्रुप में बहुत सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं तब हम उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। तो दीज आर द क्लास इंटरवल्स। ओके, सो दिस इज मेक्स अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें एक नंबर एक बार आता है वो होती है फ्रीक्वेंसी एरे, जिसमें एक नंबर दो बार आता है वो होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज सम बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको बेसिक 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज क्लास लिमिट, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास, व्हाट इज मिड वैल्यू। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट टाइप, दैट इज क्लास। A range of value which incorporate a set of items is a class। वो सेट, वो ग्रुप जिसमें बहुत सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं उसको हम बोलते हैं क्लास। जैसे कि फर्स्ट क्लास क्या थी हमारे यहाँ पे 5 to 10, तो ये 5 to 10 क्या है, क्लास है। 10 to 15 ये सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास। तो ऐसे ही डिफरेंट ग्रुप सेट को हम क्या बोलते हैं, क्लास। नाउ सेकंड इज क्लास लिमिट। लिमिट मीन्स हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को हम बोलेंगे क्लास लिमिट। जैसे 5 क्या है, लोअर लिमिट, और यहाँ पे 10 क्या है, अपर लिमिट। 10 क्या है, अपर लिमिट। 5, 10, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, क्लास लिमिट्स, जिसमें एक लोअर होती है और एक अपर होती है। ये होती है एक्सट्रीम वैल्यूज मीन्स कॉर्नर पॉइंट, तो उसको बोलते हैं हम क्लास लिमिट्स। Now the third point is magnitude of a class interval। Magnitude means difference find करना अपर और लोअर का, तो वो होता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो अपर में से लोअर माइनस कर दो। जैसे ग्रुप क्या लिया हमने 5 to 10, तो 10 में से जब हम 5 कट कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाता है, 5। दैट इज आल्सो नोन एज डिफरेंस। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया। फोर्थ पॉइंट मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मीन्स क्लास इंटरवल की, क्लास ग्रुप की मिड की वैल्यू को पता करना। तो इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे इसमें ले लो 5,
लोअर लिमिट है प्लस अपर लिमिट, लोअर अपर लोअर एक ही बात है, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। तो 10 + 5 15, 15/2 कितना होता है 7.5। तो 7.5 क्या है इन दोनों की मिड वैल्यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट है 6.1 हाउ टू प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक आपने नहीं करना। तो आज स्टूडेंट्स आपका वर्क क्या है, यहाँ तक आपने कंप्लीट लर्न करना है। ओके, थैंक यू।